खुशामदीब। आज हम एक बहुत रोजमर्रा की चीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन है बड़ी दिलचस्प, बारिश। जी हाँ, बारिश कैसे बनती है। बिल्कुल, ये बज़ाहिर बड़ा सीधा सा अमल लगता है। पानी भाप बना, ऊपर गया और टिप टिप गिर गया। लेकिन इसके पीछे पूरी एक साइंस है, एक पूरा निजाम है। जी, और हमने कुछ मालूमाती वीडियोस देखी हैं इसी मौजू पर। कोशिश करेंगे कि इसे आसान जुबान में समझें। बिल्कुल, मकसद यही है कि ये जो हैरत अंगेज कुदरती चक्कर है जो जमीन पर जिंदगी के लिए इतना अहम है, इसे समझा जाए। और एक मजे की बात जो मुझे मालूम हुई वो ये कि बारिश के कतरे आंसू जैसे नहीं होते। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। और उन्हें बनने के लिए हवा में मौजूद बिल्कुल नन्ही चीजों की जरूरत होती है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया की भी। है ना कमाल की बात। जी बिल्कुल, ये सब असल में आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल का हिस्सा है। आबी चक्कर? हाँ, मतलब जमीन का पानी मुसलसल हरकत में है, हालत बदल रहा है, कभी माया, कभी गैस यानी बुखारात, कभी बर्फ, और फिर वापस माया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये शुरू कहाँ से होता है? सूरज से। सूरज की गर्मी जमीन पर जो पानी है ना, झीलें, समंदर, दरिया, जी जी, उसे गर्म करती है। ये पानी फिर भाप यानी आबी बुखारात बन जाता है, वाटर वेपर। अच्छा, वो जो नजर नहीं आती गैस? जी हाँ, वही। ये अमल है अमरे तबखीर, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। और फिर ये बुखारात क्योंकि गैस हैं, हल्के हैं, तो ऊपर उठते हैं। बिल्कुल सही, हवा से हल्के होने की वजह से ऊपर जाते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ माहौल ठंडा होता जाता है, बुलंदी पर दर्जे हरारत कम होता है। ओह ठीक। इस ठंडक की वजह से ये गैस, ये बुखारात वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदलने लगते हैं। तो ये गैस से वापस माया बन गए। जी, इस अमल को कहते हैं अमले तकसीफ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और बादल? बादल इसी से बनते हैं? बिल्कुल, बादल उन्हीं नन्हे पानी के कतरे या बाज़ औक़ात बर्फ के नन्हे जर्रात का मजमुआ है। अच्छा, यहाँ वो बात आती है जो आपने शुरू में कही थी, ये नन्हे कतरे ऐसे ही नहीं बन जाते खुद ब खुद? नहीं, आपने सही पकड़ा। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। पानी के बुखारात को माया बनने के लिए ना किसी ठोस चीज की सतह चाहिए। ठोस सतह? हवा में? जी हाँ, हवा में हर वक्त अरबों नन्हे मुन्ने जर्रात उड़ रहे होते हैं। धूल मिट्टी के जर्रे, अच्छा, समंदर से उड़ने वाले नमक के नन्हे जर्रात, फैक्ट्रियों या गाड़ियों का धुआं, कालिक जिसे कहते हैं, पौधों के जरगल यानी पॉलन। पॉलन भी? जी हाँ, और तो और कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया भी। बैक्टीरिया? सच में? जी, जैसे स्यूडोमोनास सिरिंगी एक मिसाल है। इन सब नन्हे ज़रात को मजमूई तौर पर कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, सीसीएन्स। बिल्कुल, सीसीएन्स। यही वो सतह फराहम करते हैं जिनके गिर्द पानी के बुखारात जमा होकर नन्हे कतरों में बदलते हैं। यानी ये इन सीसीएन्स के बगैर बादल बनना और बारिश होना मुमकिन ही नहीं? तकरीबन नामुमकिन है। ये बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। ये तो वाकई हैरानकुन बात है। मतलब हवा में उड़ती धूल और बैक्टीरिया बारिश करवाने में मददगार है? जी, कुदरत का निजाम है। अच्छा, तो ये नन्हे नन्हे कतरे बन गए, लाखों करोड़ों। अब ये बारिश के बड़े कतरे कैसे बनते हैं? बादल के अंदर ये नन्हे कतरे जो अब तैर रहे हैं वो आपस में टकराते हैं। अच्छा, और टकराकर जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। ठीक है, जुड़ते जाते हैं। जी, ये अमल बादल के अंदर भी होता है, और जब वो गिरना शुरू होते हैं तब भी रास्ते में दूसरे कतरों से मिलते जाते हैं। तो वो बड़ा होता जाता है कतरा? हाँ, एक अंदाजा है कि एक आम बारिश का कतरा जो हम देखते हैं ना, जी, वो तकरीबन 10 लाख यानी 1 मिलियन इन इब्तदाई नन्हे नन्हे कतरों से मिलकर बनता है। 10 लाख? बाप रे। जी, इस अमल को कोएलिसेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं शक्ल पर। वो जो हम बचपन से बनाते आए हैं, आंसू जैसी शक्ल। हाँ, वो सबसे मशहूर गलतफहमी है। तो वैसी नहीं होती? नहीं जी, बहुत ही छोटे कतरे तो तकरीबन गोल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े होकर गिरना शुरू करते हैं ना, हाँ, तो हवा की रगड़, एयर रेजिस्टेंस उन पर असर करती है। वो नीचे से चपटे हो जाते हैं। चिपटे? कैसे? बिल्कुल हैमबर्गर बन की तरह, ऊपर से गोल, नीचे से फ्लैट। हैमबर्गर बन? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। आंसू जैसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर कतरा बहुत ही बड़ा हो जाए तो वो बीच से पिचक कर टूट भी जाता है मजीद छोटे कतरों में। कभी कभी पैराशूट जैसी शक्ल भी बनती है टूटने से पहले। वाह,
अच्छा, ये तो हो गया कि कतरे कैसे बनते हैं और उनकी शक्ल कैसी होती है, लेकिन वापस चलते हैं जरा। ये अमले तकसीफ यानी बुखारात का ठंडा होकर कतरा बनना, ये शुरू होने के लिए हवा ठंडी कैसे होती है? हाँ, ये अहम सवाल है। हवा के ऊपर उठने और ठंडा होने के बुनियादी तौर पर 3 बड़े तरीके हैं जिनसे बादल बनते हैं और बारिश होती है। अच्छा, कौन कौन से? पहला तो है हरारती या कन्वेक्शनल बारिश। कन्वेक्शनल? जी, इसमें जमीन सूर्य से गर्म होती है। बहुत ज्यादा गर्म? ठीक, इस गर्म जमीन के ऊपर की हवा भी गर्म होकर फैलती है, हल्की होती है और तेजी से ऊपर उठती है। अच्छा, जैसे गर्म हवा का गुब्बारा? बिल्कुल वैसी बात है। ऊपर जाकर ये हवा ठंडी होती है, बादल बनते हैं, अक्सर वो बड़े गहरे काले बादल, क्यूमुलोनिम्बस। वो जो गर्ज चमक वाले होते हैं? जी हाँ, और उनसे फिर अक्सर तेज मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, ये हवा एक तरीका। दूसरा है पहाड़ी या ओरोग्राफिक बारिश। रिलीफ रेन भी कहते हैं। पहाड़ी मतलब पहाड़ों की वजह से? बिल्कुल, जब हवा चल रही हो और रास्ते में कोई ऊंचा पहाड़ या पहाड़ी सिलसिला आ जाए तो हवा उससे टकराकर ऊपर चढ़ने पर मजबूर हो जाती है। सही। और जैसे ही हवा ऊपर चढ़ती है वो ठंडी हो जाती है और बादल बन जाते हैं। जी, और बारिश हो जाती है। पहाड़ की जिस ढलवान से हवा टकराकर ऊपर चढ़ती है ना, जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, वहाँ खूब बारिश होती है। और दूसरी तरफ लीवर्ड साइड पर हवा नीचे उतरते हुए गर्म और खुश्क हो जाती है। वहाँ अक्सर बारिश नहीं होती, इसे रेन शेडो एरिया कहते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा भी है। ठीक, और तीसरा है महाजी या फ्रंटल बारिश। फ्रंटल महाज? जी, हवा के महाज। जब गर्म मरतूब हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक एयर मास, किसी सर्द और खुश्क हवा के बड़े हिस्से से टकराता है। अच्छा, 2 मुख्तलिफ किस्म की हवाएं टकराती हैं। जी हाँ, तो जो गर्म और हल्की हवा होती है वो भारी सर्द हवा के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वही बात हुई, ऊपर उठी तो ठंडी हुई। बिल्कुल, ऊपर उठकर ठंडी होती है, तकसीफ होती है, बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। ये अक्सर वसी इलाके पर हल्के से दरमियानी बारिश का सबब बनती है। तो गोया हवा को बस ऊपर उठाकर ठंडा करना है, चाहे वो जमीन की गर्मी से उठे, पहाड़ से टकराकर या सर्द हवा से टकराकर। बिल्कुल, बुनियादी असूल यही है, हवा ऊपर जाए, ठंडी हो और उसमें मौजूद आबी बुखारात नन्हे कतरों में बदल जाएं। समझ आ गया। तो खुलासा ये है कि अमले तबखीर से पानी बुखारात बनता है जो ऊपर उठता है, फिर वो ठंडा होता है, हवा में मौजूद नन्हे जर्रात यानी CCNs के गिर्द जमा होकर नन्हे कतरे बनाता है, जो आपस में मिलकर बड़े होते हैं। जी, और जब काफी भारी हो जाते हैं तो कशिश शकल उन्हें नीचे खींच लेती है और बारिश हो जाती है। और ये सारा चक्कर, ये आबी चक्कर जमीन पर जिंदगी के लिए, पौधों, जानवरों, हम सब के लिए बिल्कुल, इसके बगैर गुजारा नहीं, ये इंतहाई जरूरी है। वाकई कुदरत का एक शानदार निजाम है। और आखिर में एक सोचने की बात छोड़ जाती हूँ। जी? अगर बैक्टीरिया जैसे इतने नन्हे जानदार भी बारिश के कतरे बनने में एक अहम बल्कि क्लीदी किरदार अदा कर सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये जो खुर्दबीनी हयात है, ये हमारे पूरे मौसम के निजाम पर, हमारे क्लाइमेट पर, उससे कहीं ज्यादा गहरा असर डाल रही हो जितना हम आज समझ पाए हैं? वाह, ये तो वाकई गहरी सोच है। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।